बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने लगे कढ़ी, बहुत आसान और सिंपल सी रेसिपी, कम मसालों वाली। ये मैंने चूल्हा जला लिया, हल्की सी आंच है। तो इसमें हम थोड़ा सा, ये आधा किलो से ज़्यादा दही है, आधा किलो से। तो ये मैं इसके लिए ना मैंने डालेंगे 1 2 ये 3.5 चम्मच है बेसन। ये बेसन असली खालस बेसन है। इसको हल्की सी आंच में ना 2-3 मिनट फ्राई करूँगी, भूनूंगी ना। इसकी जब इसकी अच्छी सी प्यारी सी खुशबू आ जाएगी ना, तो फिर उसके बाद करेंगे। हाँ, ये अब ना बेहतरीन ये हो गया है, भून लिया है ना मैंने। इसकी बड़ी प्यारी, जब इसकी खुशबू आ जाए तो आपको पता चल जाएगा ये सही हो गया है। ये अब इसको हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा ना ठंडा हो जाएगा, हम ये सीधा रख लेते हैं। थोड़ा सा 2-3 टेबल बस ना इतना सा ऑयल डालना है। और इसमें आपने ये कूटा हुआ ज़ीरा और सूखा धनिया ये डाल देना है इसके अंदर ना। इसको थोड़ा सा फ्राई करें। ये थोड़ा सा ना ये हल्का सा हो गया है फ्राई। ये इसमें डालते हैं कसूरी मेथी थोड़ी सी ना। इस तरह ऐसे करने से इसकी खुशबू बड़ी अच्छी आ जाती है। और फिर ये करी पाउडर है, ये नमक है, ये सुरख मिर्च है, और ये हल्दी है। थोड़ी ज़्यादा मैंने डाली है क्योंकि इसका ज़रा ना कलर अच्छा हो जाता है। थोड़ा सा अब ये 1 टमाटर है और 5 मिर्चें हैं, इसको मैं ग्राइंड करके इसके अंदर डाल दूँगी। ये देखें कितनी सा हो गया, ऐसे मोटा मोटा अच्छा लगता है। 1 टमाटर तो बड़ा साइज था ना। अब ये मैंने बेसन इसमें अंदर डाल दिया है। अब इसको इसके साथ ना ऐसे मिक्स कर लूँगी। इतनी आसान, इतनी जल्दी बनती है ना ये। और ज़्यादा जितने लवाजमात डालेंगे उतना वो टेस्ट भी नहीं आता, जितने कम डालेंगे उतना मज़ा आता है। बेहतरीन जल्दी जल्दी पक जाती है। नहीं तो कड़ी पकाएंगे सुबह से रखे शाम तक वो कड़ी नहीं पकती है। ये बस अब मसाला हो गया। अब इसके अंदर हम ये डाल देंगे। थोड़ा और पानी साथ में डालेंगे, थोड़ा पानी डाला है मैंने, मिक्स किया है, फिर और पानी डाल देंगे। इतनी आसान है ना ये कड़ी की रेसिपी। ये मसाला हो गया है, इसके अंदर मैं ये डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी बहुत गाढ़ी है ना, इसमें और पानी डालना है। इसको ज़रा मैं मिक्स कर लूँ। पानी आप अपने अंदाज़े से डाल दें। कोई लोग ज़रा गाढ़ी खाते हैं, कोई इतनी नहीं खाते, तो ज़रा पतली होती अच्छी लगती है चावलों के साथ ना, रोटी के साथ। इसमें पकौड़े वगैरह डालें तो खुद ये हो जाती है। ये 10-15 मिनट में ये तैयार हो जानी। उतनी देर में पकौड़े का काट लूँगी तो उतनी देर में ये तैयार हो जाएगी। ये मैंने 3 दरमियाने साइज़ के लिए हैं आलू, और ये 2 प्याज है दरमियाने साइज़ के। ये ऐसे कर दिए, इसमें डाल दिए। अब इसके अंदर ये कसूरी मेथी है, ये नमक, हल्दी और ये करी पाउडर, ये सुरख मिर्ची, ये साथ तीनों चली जाएंगे इसके अंदर। और फिर ये सूखा धनिया, थोड़ा सूखा धनिया और वो ज़ीरा कूटा हुआ ना थोड़ा सा मैंने डाल दिया। ये आधा टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाल दिया है। बस इसको अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। इसको मिक्स करेंगे ना तो फिर इसका पानी बन जाएगा। फिर इसके अंदर मैं बेसन डाल दूँगी। ये 2-3 मिनट ऐसे पड़ा रहेगा ना तो अच्छा मिक्स हो जाता है। फिर अंदर इसकी बेसन डालूंगी मैं, और पानी नहीं डालती, इसी के साथ ना वो सारा हो जाएगा। तो ये देखें, ये अब इसको बॉयल आने लगा है।
ये देखें कितनी अच्छी है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। ये तकरीबन 10-15 मिनट लगेगा, ये पक जाएगी। ये उबाल आ जाता है ना, तो फिर मैं इसको हल्की आंच पे कर दी 10-15 मिनट, उतनी देर में मैंने पकौड़े बना लेने हैं बस। और कड़ी तैयार, इसको तड़का लगाएंगे थोड़ी सी घी का और कड़ी तैयार। के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं, ये आपकी मर्ज़ी है। इतनी इजी बनती है, और जितने कम मसाले रखेंगे उतनी ज़्यादा टेस्ट आएगा। जितने ज़्यादा मसाले डालते उतना मज़ा ही नहीं आता। हर चीज़ का अलग अलग टेस्ट आएगा आपको। पकौड़ा का अलग आएगा, कड़ी का अलग आएगा, मसालों का अलग आएगा। तो ज़्यादा मसाले डालते तो पता ही नहीं चलता किसका क्या टेस्ट है। ये देखिए अब उबाल आ गया ना, इसको हल्की आंच पे कर दिया मैंने ना। अब इसके ऊपर ढक्कन देंगे, ये 10 मिनट के अंदर पक जाएगी। और ये देखिए इसके अंदर मैंने ये डाला था ना पानी, ओ नमक मिर्च सारा कुछ डाला था, तो इसके अंदर पानी हो गया। अब इसके अंदर ना थोड़ा सा, जितना वो अच्छा लगे उतना वो बेसन डाल देंगे। मैं नाप तो नहीं करती, बस ऐसे अंदाजे से डाल लेती हूँ। सब ख़वातीन ऐसी कर लेती हैं ना, पता चल जाता है कितना डालना है। तो अगर पानी की ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा 1-2 चम्मच बस, और ज़्यादा नहीं डालती। इसको ऐसे करके रखूँगी ना, फिर इसके अंदर पानी हो जाएगा। तो ये अब मिक्स हो गया, इसमें धनिया डालती हूँ, हरी मिर्चें डालती हूँ, फिर मैं पकौड़े बनाना शुरू कर दूँगी। ये देखिए कड़ी अब बिल्कुल पक गई है, रेडी हो गई है 10-15 मिनट के अंदर ना। ये देखिए इसमें हमने कोई पानी नहीं डाला, ये ऐसे ही हो गया है। अब इसके अंदर धनिया डालती हूँ, धनिया डाल के मिक्स कर दिया, और इसका पकौड़े बनाना शुरू कर देंगे। फिर बाद में इसको तड़का लगा देंगे, बस कड़ी तैयार। ये देखिए अब कड़ी का कितना अच्छा कलर आ गया। अब हम ये पकौड़े बना लेते हैं, तो उसमें डालते हैं, बाद में इसको तड़का लगा देंगे। ये हम पकौड़े बना लेंगे। बेहतरीन से ना अभी इसका लुक आ गया है। मैंने कुछ पकौड़े पहले डाल थे और ये भी डाल देती हूँ, ये वाला डाल दिया बस। अब इसको तड़का लगाने लगी हूँ। ये मैंने थोड़ा पहले भी डाला था तड़का, थोड़ा सा ऑयल डालना, ज़्यादा नहीं डालना, बस इतना सा। तकरीबन 2 टेबल स्पून है। और अब मैं लगाती हूँ लहसुन का तड़का। ये मैंने 2 जगह काटे हैं ब्रेक ना, ये डालेंगे। ये थोड़ा सा जीरा, 2 चुटकी बस, 2 चुटकी जीरा इसमें डालती हूँ, और बस मेरे पास थोड़ा सा और हो जाए, बेहतरीन है। बाकी कभी चेक करें, लहसुन के तड़के के साथ इतनी कोई मज़े की बनती है, आपकी सोच है। बना के एक बार चेक करें, फिर मुझे बताएं कैसी बनी है। सिंपल सादी, 3-आधे घंटे में ये थोड़ी तैयार हो जाती है। तो बस हो गया इतना, फिर अब इसमें डाल देते हैं। बेहतरीन, इतना अच्छा इसका टेस्ट आएगा ना। अब इसके ऊपर मैं धनिया डालती हूँ। अब इसके अंदर धनिया डाल के बेहतरीन, ये 1-आधा घंटा पड़ी रहेगी ना, खुद ही थिक हो जाएगी। अगर आप इसको पहले गाढ़ी कर देंगे ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। तो चावलों के साथ थोड़ी ज़रा पतली उतनी अच्छी लगती है, रोटी के साथ हो जाती है ना, बाद में रोटी खानी हो तो खुद ही अच्छी हो जाती है, थिक हो जाती है। ये हमारी कड़ी तैयार।